साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देश की प्रमुख खबरों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बयानों के अनुसार पहलगाम जो घटना घटित हुई है, आतंकवादियों द्वारा जो लोगों को मारा गया है, 28 लोगों की जिसमें जान चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हैं, उसके बारे में उन्होंने इस देश के तथाकथित चौकीदार को जिम्मेदार ठहराया। और वैसे भी तथाकथित चौकीदार ही जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि यह घटना जो है देश की सरकार की स्पष्ट लापरवाही से घटित हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही उन्होंने कुछ गोदी मीडिया या कुछ इस तरह के एंकरों के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि सिंधु नदी के जल का बंटवारा के संबंध में या पाकिस्तान को जाने के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और न ही उसकी कोई व्यवस्था है। फिर भी कहा जा रहा है कि सिंधु नदी के जल का पानी जो है हम रोक देंगे और पाकिस्तान जो है बूंद बूंद को तरसेगा। इसका भी उन्होंने विरोध किया है। इसके बारे में उन्होंने एक टिप्पणी अंकित किया है कि जिस पानी के रोकने के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और उनका कहना है कि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद उन्होंने बताया कि अगर आज से कार्रवाई शुरू की जाए रोकने के लिए, तो जो अगर धन की व्यवस्था करा दी जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा धन लगना है, तब भी हमको व्यवस्था करने में 20 साल लग जाएंगे। जबकि सरकार द्वारा ये चैलेंज किया जा रहा है कि पानी हम रोक देंगे तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। और कुछ मीडिया के चापलूस लोग जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहा है। इस पर उन्होंने उनकी एक तिखी टिप्पणी है कि इस तरह की चर्चाएं या इस तरह की बातें या इस तरह की न्यूज जो है मीडिया में क्यों फैलाई जा रही है, जो गलत है। दूसरी खबर की तरफ चलें तो आर्मी के एक अवकाश प्राप्त अधिकारी ऑफिसर के अनुसार आतंकी 300 किलोमीटर आए पहलगाम में और 40 मिनट तक उन्होंने फायरिंग किया और 300 किलोमीटर वापस लौट गए सुरक्षित रूप से। इसका क्या अर्थ है? 300 किलोमीटर कोई आए और यहाँ के सूचना तंत्र को या यहाँ के अधिकारियों को, सुरक्षा अधिकारियों को या यहाँ के जासूसों को कुछ नहीं पता चला। 40 मिनट उन्होंने फायरिंग किया, कुछ नहीं पता चला और 300 किलोमीटर सुरक्षित वापस लौट गए। तो इसके मतलब ये घोर लापरवाही है या ये घटना जो है सत्य नहीं है, बल्कि ये षड्यंत्र है या रहस्यमय है। तो इस तरह की बातें जो है मीडिया में या लोगों में खबरों के माध्यम से आ रही हैं और लोग इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। अधिकारी ने भी कहा है ये प्रत्यक्षता सही नहीं लगता और एक षड्यंत्र प्रतीत होता है। तीसरी से खबर के अनुसार जो है आर्मी में भर्ती अप्रत्यक्ष रूप से रोक दी गई है, जिसके कारण 1,80,000 सैनिक कम हो गए। यह एक विषम स्थिति है और देश की सुरक्षा इससे प्रभावित हो सकती है और सरकार का सोचना सही नहीं है। सरकार को मिलिट्री की भर्तियां खोलनी चाहिए
और अग्निवीर जो है समाप्त करना चाहिए और देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करना सही नहीं है। एक अन्य खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि राज्यों के राज्यपालों द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति भवन भेजने के बारे में राष्ट्रपति द्वारा 3 माह के अंदर निर्णय ले लेना चाहिए, जिस पर माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ जी द्वारा तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसमें सरकार चलाने का काम न्यायालय करे, कार्यपालिका का काम न्यायालय करे और न्यायाधीश कानून बनाए, कार्यकारी काम करें और सुपर संसद के रूप में कार्य करें, जिस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। और लोगों का ये कहना है कि ये बयान पूर्णतया गलत है, पूर्णतया जो है सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान के विरुद्ध है और लोकतंत्र के भी विरुद्ध है। यह एक मनमाना बयान है और मनमानी सोच है। एक अन्य सूचना के अनुसार बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गंगा के जल की तरह पवित्र बताया है। पहले तो लोगों ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है कि गंगा का पानी गंदा हो चुका है, तो क्या मोदी जी भी गंदे हो चुके हैं? और गंगा के जल से किसी की पवित्रता की तुलना नहीं की जा सकती है। परंतु गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इस तरह के बयान देने के लिए प्रसिद्ध है। किसी चैनल के डिबेट के दौरान डीएसपी अनुज चौधरी को उनके बयानों के आधार पर गुंडा बताया गया है, जबकि वहीं पर बैठी एसडीएम को शालीन बताया गया है। राज्यसभा सांसद के बयानों के अनुसार पहलगाम की घटना जो है हास्यास्पद और दुखदाई है। उनका कहना है कि 20 तारीख तक सुरक्षा अधिकारियों को, जासूसों को, संबंधित देश के लोगों को जिनके ऊपर सुरक्षा का भार है, उनको यह नहीं बताया गया कि यह स्थान जो है आम लोगों के लिए खोला जा रहा है, जिसकी वजह से 22 तारीख को यह घटना घटित हो गई। और उनके द्वारा ये बताया गया था कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ही यह स्थान खोला जाता है, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बाद में न्यूज एजेंसियों और सरकार का बयान आया कि होटल वालों ने और ये टूर ऑपरेटरों ने बिना सुरक्षा अधिकारियों को सूचना दिए हुए वहां पर जो है पर्यटन कर्ताओं को ले गए या यात्रियों को ले गए, जिसकी वजह से ये घटना हो गई। ये सही नहीं प्रतीत होता, क्योंकि बिना सुरक्षा अधिकारियों ने अगर कोई किसी तरह का इंतजाम नहीं किया था तो टूर ऑपरेटरों का इसमें क्या दोष है? वो ले गए अपने बिजनेस के लिए। तो ये तो सुरक्षा का इंतजाम परमानेंट होना चाहिए, स्थायी रूप से होना चाहिए बैसरन घाटी में जाने के लिए, न कि उसमें अस्थायी व्यवस्था हो, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई। इसमें कहीं न कहीं सरकार और सुरक्षा अधिकारियों की लापरवाही है। साथ ही माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि यह घटना जो है हास्यास्पद और दुखदायी भी है तथा सरकार की लापरवाही से घटित हुई है। पहलगाम आतंकी हमले में जयपुर के नीरज उदनानी की मौत हो गई, जिसके संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कुछ अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे तो एक महिला ने उनसे कहा कि यह आपकी सरकार की पूर्ण रूपेण फेल्योर है। एक अन्य सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के कुरवा समुदाय से आने वाले बीरप्पा सिद्धप्पा को जब यह पता चला
कि वह आईपीएस में सिलेक्ट हो गए हैं, उस समय वह भेड़ चरा रहे थे। लोगों का ये कहना है कि ऐसा संविधान की वजह से हुआ, जिसका श्रेय बाबा साहब को जाता है, और यह बुद्धिज्म की जीत है। बॉलीवुड सिंगर सलीम मर्चेंट पहलगाम दुर्घटना के संबंध में या घटना के संबंध में कहा है कि मुसलमान होने के नाते वहां पर निर्दोष लोगों की हत्या के लिए मुझे शर्म महसूस हो रही है और मैं शर्मिंदा हूं। पीड़ित परिवारों के लिए उन्होंने संवेदना भी व्यक्त किया है। पहलगाम की जो घटना है उसके लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। लोगों के अंदर तरह तरह के भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं कि यह एक षड्यंत्र भी लगता है, यह पुलवामा की पुनरावृत्ति तो नहीं है। तो तरह तरह की शंकाएं पैदा हो रही है लोगों के अंदर, और घटना में इतने लोचा हैं, इतने ज्यादा छेद हैं, इतने ज्यादा लूप होल्स हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह घटना स्पष्टतः सरकार की लापरवाही से घटित हुई है, सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही से घटित हुई है, और यह एक षड्यंत्र भी हो सकता है जैसा लोगों के दिमाग में है। पुनः ऐसी घटना न घटित होने पावे, इसके लिए सरकार को प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है।